हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और जैसा कि आपको आज का टॉपिक नजर आ रहा है, हम अपने प्रेम को मनुष्यों के प्रति कैसे प्रकट करें। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत कॉमन है। हम सुनते रहते हैं चर्चेस में, सोचते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर आज के वक्त में जोर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमको आपस में प्रेम करना है, क्योंकि अंत के दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसलिए आपस में प्रेम करना है, मनुष्यों से प्रेम करना है, और कैसे हम इसको मनुष्यों तक प्रकट कर पाएंगे, इसको हम आज के वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। प्रेम के विषय में मत्ती 5वां अध्याय उसका वचन 43 से 48 हमको बहुत साफ रीति से एक बात बताता है कि हमको प्रेम किससे करना चाहिए। ये पहाड़ी उपदेश का वो भाग है जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6, मत्ती 5 और मत्ती 7 में कहा था। और उसमें से हम सिर्फ वचन 43 से 48 मत्ती 5 अध्याय का देखने की कोशिश करेंगे, जो इस प्रकार कहता है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, ये तुम सुन चुके हो। ऐसा यीशु मसीह कहते हैं, पुरानी व्यवस्था में आज्ञा थी। परंतु यीशु मसीह एक नई बात कहते हैं, और वो कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। हमारे स्वर्गीय पिता का एक सिस्टम है, और वो स्वर्गीय पिता का सिस्टम यह है कि वो भले लोगों और बुरे लोगों दोनों पर सूर्य उदय करते हैं, धर्मी और अधर्मी दोनों पर वो मेघ बरसाते हैं। और परमेश्वर का व्यवहार दोनों के प्रति सेम होता है। जहां तक न्याय की बात अगर हम ना करें, तो जो नेचुरल चीजें जो सबको मिलनी चाहिए, उसके लिए परमेश्वर का यह रवैया है कि भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय वो करेंगे, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर वो मेघ बरसाएंगे। सिर्फ न्याय की बात आप करेंगे तो धर्मी बचेंगे, और अधर्मियों पर न्याय किया जाएगा, उनको दंड मिलेगा। बस इसी समय परमेश्वर का व्यवहार अपने न्याय के अनुसार होता है। लेकिन बाकी समय में आप देखेंगे तो परमेश्वर का व्यवहार दोनों के साथ समान होता है। लेकिन संसार की रीति ऐसी होती है कि हम भले लोगों के साथ भला व्यवहार करना चाहते हैं, अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखना चाहते हैं, लेकिन अपने बैरी से हम बैर रखना चाहते हैं और रखते हैं। संसार के लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो अक्सर अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम करते हैं, और अपने बैर रखने वालों से, अपने शत्रु से शत्रुता का व्यवहार करते हैं। लेकिन यह अध्याय हमको ये सिखाता है कि हमको न सिर्फ अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करना है, बल्कि बैरियों से भी प्रेम करना है, और सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करना है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि हम सिर्फ अपने भाइयों को नमस्कार करें, तो अन्य जाति भी ऐसा करते हैं। आपको वचन आपकी आंखों के सामने साफ दिख रहा है। तो इसलिए हमको आवश्यक है कि हम अपने स्वर्गीय पिता के जैसे सिद्ध बने, जैसे वो सिद्ध हैं। और इसीलिए यह अध्याय हमको बताता है कि हमको अपने प्रेम रखने वालों और अपने शत्रुओं, अपने पड़ोसी और अपने बैरी दोनों से प्रेम करना है, और दोनों के लिए हमको प्रार्थना करना है। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं। आपके सामने दिख रहा है मनुष्य, और मनुष्य के लेफ्ट साइड अगर आप देखें बाएं हाथ में, तो लिखा हुआ है प्रेम करने वाले और पड़ोसी, और अगर आप दूसरी ओर देखें तो शत्रु और बैर करने वाले। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी मनुष्य के दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं, या उससे प्रेम करने वाले, और या वो उसको आप प्रेम करने वाले और पड़ोसी बोले, या दूसरे वो लोग जो उससे शत्रुता निभाना चाहते हैं, उसको शत्रु मानते हैं, और या तो उसको बैर रखने वाला मानते हैं, या वो आपकी नजर में एक बैरी है। और अगर मैं ये कहूं कि 100% पॉपुलेशन, 100% जो 100% जनसंख्या पूरे दुनिया की अगर हम ले लें, और उसमें से आपको बस अलग निकाल लें, आप उस मनुष्य की जगह खड़े हो, तो
ऐसा हो सकता है कि सारे ही लोग आपके प्रेम करने वाले हों, हो सकता है सारे ही लोग आपके बैरी हों, या हो सकता है कि कुछ लोग आपके प्रेम करने वाले हों और कुछ लोग आपके बैरी हों। तो यहां मैंने परसेंटेज, एक प्रतिशत दिखा के रखा। हो सकता है 0% आपके प्रेम करने वाले हैं, हो सकता है 5% है, हो सकता है 50% है। अगर 50% लोग आपसे प्रेम करते हैं तो फिर 50% लोग आपसे बैर करते हैं। यदि 5% लोग आपसे प्रेम करते हैं तो हो सकता है 95% आपसे बैर करते हैं। और इसी प्रकार ये आंकड़े जो हैं वो राइट और लेफ्ट साइड के आंकड़े जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग मनुष्यों के लिए। और कुल मिला के बात यह है कि मुझको अपने प्रेम रखने वालों से भी प्रेम करना है और मुझको अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। तो 100% आ जाता है इसमें, क्योंकि अगर 50% लोग मेरे प्रेम रखने वाले और 50% जो है मेरे बैरी हैं, और अगर मुझको दोनों से प्रेम करना है तो 50% प्लस 50% 100% सबसे प्रेम करना पड़ेगा मुझको। यदि मेरे 20% ऐसे लोग हैं जो मेरे बैरी हैं और अगर मुझको उससे भी प्रेम करना है और मेरे प्रेम रखने वालों से तो मैं प्रेम करूंगा, तो 20% प्लस 80% जो है वो टोटल 100%। तो आप कोई भी परसेंटेज उठा लो, 5% उठाएंगे प्रेम रखने वाले तो 95% होंगे बैर रखने वाले, पूरे दुनिया के लोग मेरे हिसाब से। और इस 5% और 95 दोनों से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है कि प्रेम रखने वालों से भी प्रेम करो और बैरी और शत्रु से भी प्रेम करो। तो कुल मिला के कोई भी आंकड़ा आप उठा लो, कोई भी परसेंटेज आप प्रेम करने वालों का या बैर करने वालों का अपने लिए ले लो, आपको टोटल 100% लोगों से प्रेम करना पड़ेगा। और इसीलिए यह बात क्लियर है कि आपको सभी से प्रेम करना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचता जिससे आपको प्रेम नहीं करना है, आपको सबसे प्रेम करना है। जब हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बहुत आवश्यक है कि इस पैसेज को, इन वचनों को हम ध्यान करें, क्योंकि इनके बिना प्रेम के बारे में बात करना बेईमानी होगी। इसलिए प्रेम का सर्वश्रेष्ठ भाग हम देखने के लिए इस पैसेज को देख रहे हैं, जहां ऐसा होता है कि एक व्यवस्थापक यीशु मसीह को परखने के लिए उससे पूछता है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रेम की जहां तक बात आती है तो उसकी शुरुआत होती है, अगर मनुष्य किसी से करना चाहता है तो सबसे अधिक, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है और इस बार भी बताऊंगा, कि अगर आपको किसी से प्रेम करना है तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, और इसी को अगर आप कुछ और सुसमाचारों में पढ़ेंगे सेम पैसेज को, तो अपनी सारी शक्ति भी के साथ, अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति के साथ आपको सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। और दूसरी आज्ञा इसी के समान है कि अपने पड़ोसी के से अपने समान प्रेम करना है। तो मनुष्यों से प्रेम करने के पहले आपको सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, और उसके बाद मनुष्यों से प्रेम करने की बात आती है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। और अब सवाल उठता है कि मेरा और आपका पड़ोसी कौन है? आइए इस बात को हम बाइबल के एक पैसेज से देखने की कोशिश करें। पड़ोसी के बारे में यदि हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह से एक शास्त्री, या कह लें व्यवस्थापक, या एक फरीसी, सदूकी के समान एक व्यक्ति ने आकर पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है। और वो ये सोच रहा था कि मैं अपने आप को ये पूछ के धर्मी जताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि एक व्यक्ति जो है वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और उसको डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े उतारे, उसको मार पीट दिया और तकरीबन अधमरा छोड़ दिया था। और वहां से 3 लोग गुजरे थे, एक याजक, एक लेवी और एक सामरी व्यक्ति। तो ऐसा हुआ कि याजक जो है वो उसको देखकर चला गया कतराकर। एक लेवी वहां से गुजरा, वो भी वैसे ही कतराकर चला गया। और एक सामरी व्यक्ति वहां से जब गुजरता है तो उसको तरस आता है। और जब उसको तरस आता है तो वो उस घायल व्यक्ति, उस अधमरे व्यक्ति के पास जाकर उसके घाव पर तेल और दाखरस लगाकर पट्टियां बांधता है और अपने सवारी, जिस गधे या जिस घोड़े पर वो जा रहा होगा, उस पर बैठाता है, उसको सराय पर लेके जाता है और वहाँ रखता है। और सराय वालों से कहता है कि इसकी सेवा टहल करना और
कुछ पैसे अर्थात 2 दिनार के आसपास वो छोड़ता भी है और कहता है कि इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं वापस आकर तुझे दे दूंगा। और यह घटना होती है जो यीशु मसीह बताते हैं उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। वो सदूकी फरीसी शास्त्रियों में से कोई एक व्यक्ति था जिसने यह प्रश्न यीशु मसीह से किया था। और जब वो ऐसा पूछता है और यीशु मसीह इस घटना को बताते हैं और बोलते हैं कि ये याजक, ये लेवी और ये जो सामरी व्यक्ति है, बता इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन था। और फिर वो जिसने प्रश्न किया था वो ये उत्तर देता है प्रभु यीशु मसीह को, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। तो इस बात से यीशु मसीह ने बताने की कोशिश की कि हमारा पड़ोसी कौन है, अर्थात वो सामरी व्यक्ति उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी था। यह हमको इस पैसेज से शिक्षा मिलती है। लूका 10 से हमने जो सीखा उसका निचोड़ यह है कि मेरी नजर में जो भी जरूरतमंद है, जिसे देखकर मुझे तरस आता है और अगर मैं उसकी मदद करता हूं तो मैं उसका पड़ोसी हूं। हमारी नजर में जो भी जरूरतमंद लोग हैं और अगर हम उनकी मदद करते हैं तो हम उन लोगों के पड़ोसी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी कहूंगा कि यह मेरा पड़ोसी है और मैं उसका पड़ोसी हूं। आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, तब आप उसके पड़ोसी बनेंगे। यदि कोई आपकी मदद करता है तो वो आपका पड़ोसी है, और अगर वो आपका पड़ोसी है तो आपको उस व्यक्ति से अपने समान प्रेम करना पड़ेगा। और ये नियम तो पहले ही हमने देख लिया, ये तो आज्ञा प्रभु ने दिया है। लेकिन पड़ोसी बनने का तरीका यह है कि यदि आप किसी को जरूरतमंद देखते हैं, किसी को ऐसा देखते हैं जिस पर आपको तरस आता है, और अगर आप उसकी मदद करते हैं तो आप उसके पड़ोसी बन जाते हैं। और अगर आप तकलीफ में हैं और कोई आपकी मदद करता है तो वो भी आपका पड़ोसी है। प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताए गए शिक्षा से हमको समझ में आता है कि हम कैसे एक दूसरे के पड़ोसी बन सकते हैं। और एक जरूरी बात कि चाहे हम विश्वासी हों या अविश्वासी हों, आप एक दूसरे के पड़ोसी बन सकते हैं। उसका तरीका प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। इसमें सिर्फ विश्वासी विश्वासी का पड़ोसी होगा या अविश्वासी अविश्वासी का पड़ोसी होगा, ऐसा नहीं है। आप एक दूसरे के पड़ोसी बन सकते हैं अगर आप एक दूसरे पर तरस खाकर एक दूसरे की मदद या सहायता करते हैं। अब चलते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर, जो कि ऐसा कहता है कि हम अपने प्रेम को मनुष्यों से कैसे प्रकट कर सकते हैं। और इसका जवाब आपको मिलेगा पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका वचन 18 में। आइए देखें, हमारे सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका वचन 16 से 18। लेकिन अभी हम सिर्फ वचन 18 को देखेंगे, जो ऐसा कहता है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। तो हमको न सिर्फ वचन और जीभ पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करना है। और अब यह बड़ी अजीब बात है कि वचन और जीभ ये अलग अलग हो गया। काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम हो सकता है क्या? काम के द्वारा प्रेम हो सकता है ये तो हम सोच सकते हैं, पर सत्य के द्वारा भी क्या प्रेम हो सकता है क्या? और वचन के द्वारा प्रेम करना क्या है और जीभ के द्वारा प्रेम करना क्या है? इन बातों को हम वचन से बहुत साफ रीति से देखने की कोशिश करेंगे आज ही के वीडियो में। जब हम अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं मनुष्यों के प्रति, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, तो हम वचन के द्वारा, जीभ के द्वारा, काम के द्वारा और सत्य के द्वारा, ये चारों माध्यम से हम अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। और आइए इसको देखने की कोशिश करेंगे। पहला, वचन के द्वारा। तो वचन के लिए बाइबल में ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा का नए नियम में वो वर्ड यूज हुआ है जो वर्ड प्रभु के पवित्र शास्त्र के लिए यूज हुआ है। तो वचन अर्थात सुसमाचार प्रचार के द्वारा या लोगों को वचन को सुनाकर हम अपने प्रेम को उनके प्रति प्रदर्शित कर सकते हैं और प्रभु के प्रेम के बारे में भी उनको बता सकते हैं। तो वचन के द्वारा प्रेम करना अर्थात सुसमाचार प्रचार या प्रभु के वचन की बातों को बताना। दूसरा, जीभ के द्वारा प्रेम प्रदर्शित करना, मतलब हमारे मुंह से जो कुछ निकलता है, वो हम जो बातचीत करते हैं अपने प्रिय लोगों से, अपने पड़ोसियों से, या कभी हमारे बैरियों
से भी सामना होता है, उनसे भी जो हम बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत के द्वारा भी हम अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं। और हमारी जीभ जो है, ये एक ऐसा माध्यम हमारे लिए है कि हम उसके द्वारा भी प्रेम प्रकट कर सकते हैं। तो वचन द्वारा प्रेम प्रदर्शित करना अर्थात सुसमाचार प्रचार, वचन की बातें, प्रभु के पवित्र शास्त्र के अंदर की बातें, और जीभ द्वारा प्रेम प्रकट करना मतलब मेरे मन से जो निकल रहा है, मेरे मुंह से जो निकल रहा है, उसके द्वारा भी मैं प्रेम प्रदर्शित कर सकता हूं। तीसरा जो है वो काम के द्वारा। काम के लिए सीधी बात है कि जो हम करते हैं अर्थात उठना बैठना, चलना फिरना, हमारा चाल चलन जो भी, या हम अपनी नौकरी पे जाते हैं या हम अपने कार्यों को करते हैं, उसके द्वारा हम अपना प्रेम लोगों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो काम के द्वारा प्रेम प्रदर्शित करना यह हुआ कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, नौकरी करते, अपने घर का काम करते, अपने आसपास से लोगों से मिलते हुए जो हम व्यवहार उनसे करते हैं, उस व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा हम अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। और चौथी बात है कि मसीही होने के नाते सत्य के द्वारा भी हम अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात हमारा मसीही जीवन। अब सत्य से मैं आपको बताऊं, सत्य से मेरा आशय है कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारे लिए लिखा हुआ है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो सत्य के द्वारा अर्थात वो कार्य जिसके गवाह सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं, या हमारे पिता परमेश्वर हैं, या सत्य के आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो सत्य बस हमारे गवाह हैं। और दूसरा सत्य के द्वारा प्रेम करना अर्थात सच में जब कोई हमको नहीं देख रहा है तब प्रेम करना, और हमारे आत्मा से हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में आज्ञाकारिता, वचन को मानना, और उसके द्वारा हम अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए गुप्त में हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के पीठ पीछे उसके लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस तरीके से सत्य के द्वारा प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसलिए इसका गवाह हमारे लिए सिर्फ हम खुद होते हैं, अकेला वो व्यक्ति जो सत्य के द्वारा प्रेम करता है, जो आज्ञाकारिता और वचन को मानने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा गवाह सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इनको छोड़ के हमारे कोई गवाह नहीं होते। और इसलिए जब कोई देखने वाला नहीं होता तो हमारी ईमानदारी होती है कि हम कैसे अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं उस व्यक्ति के जाने बिना, गुप्त में और सत्य में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि जो परिभाषा मैंने वचन के द्वारा प्रेम करना, जीभ के द्वारा प्रेम करना, या काम के द्वारा प्रेम करना और सत्य के द्वारा प्रेम करना, इसकी आपको बताई है और उस चार्ट से दिखाया था अभी, उस परिभाषा का क्या मेरे पास कोई बाइबल का प्रमाण है, और मैं उसको किस आधार पर कह रहा हूं? इसीलिए हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आदर्श और एक अद्भुत और सर्वोत्तम उदाहरण यदि कोई है तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। और उनके जीवन से ही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वचन के द्वारा और जीभ के द्वारा कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, और काम के द्वारा और सत्य के द्वारा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। और आपको फिर वो बातें समझ में आएगी जो मैंने बताया था कि वचन के द्वारा, काम के द्वारा, सत्य के द्वारा प्रेम कैसे हमको करना है। तो वचन के द्वारा और जीभ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे प्रेम किया, उन्होंने कहा, उसने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य का पुत्र केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और परमेश्वर के मुख से निकलने वाला जो वचन है उसके बारे में पूरा ब्यौरा हमको यूहन्ना 1 उसका वचन 1 से 3 में मिलता है, जहां इस प्रकार लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा हमसे कैसे प्रेम किया कि सबसे पहली बात तो वो खुद वचन है।
परमेश्वर का वचन वो स्वयं है। वो बोलते हैं कि सब कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात उन्होंने मुझसे प्रेम किया कि मुझे मनुष्य बनाया, क्योंकि कोई भी वस्तु यीशु मसीह अर्थात वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। पहली बात। दूसरी बात, उस वचन में जीवन था, तो आज मुझ में जो जीवन है वो उस वचन के कारण से है, अर्थात मैं शारीरिक प्राणी के रूप में जीवित हूं, आप जीवित हैं, वो यीशु मसीह के कारण से और उसके वचन, उस वचन के कारण से है जो देवधारी हुआ, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अर्थात आज मेरे आत्मिक जीवन में मुझको जो शक्ति मिल रही है, आज आत्मिक जीवन में जो प्रकाशन मिल रहे हैं, आज आत्मिक जीवन में जो मुझको सामर्थ्य प्रभु से मिल रही है, वो ज्योति स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो वो वचन था, और उस वचन के द्वारा मनुष्यों की ज्योति मनुष्यों को मिलती है। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा प्रेम किया, क्योंकि वो खुद वचन है और वो देहधारी हुए, और इस प्रकार उन्होंने जीवन दिया और ज्योति हमको दिया। और आगे लिखा है इसी में ऊपर कि भाई जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। तो हमारे लिए वो वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और यदि हम उसको ग्रहण करते हैं उस वचन को, तो हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और लिखा है उसके कारण तू जीवित रहेगा, मतलब उन्होंने हमसे प्रेम किया कि हम जीवित रह पा रहे हैं। आज जीवन को जो आप महसूस करते हैं, ज्योति को अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसका सिर्फ एक कारण है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। आगे अगली बात यह है, काम के द्वारा हम प्रेम प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने काम और सत्य के द्वारा भी हमसे प्रेम किया। यहां पर इस प्रकार लिखा है, काम के द्वारा प्रेम, कि इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उस रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, वह इनसे बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। अब सबसे बड़ी बात मेरे और आपके लिए यह है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो कुछ मैं करता हूं पृथ्वी पर शरीर रूप में, उन्होंने जो कोई भी काम किया, चाहे अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, चाहे लंगड़ों को चलाया, चाहे कोढ़ी को शुद्ध किया, चाहे दुष्टात्माग्रस्त लोगों को, दुर्बलता वाले लोगों को उन्होंने चंगा किया, ठीक कर दिया, उनके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने पिता के यहां जो देखा है वही करता हूं, जो पिता से सीखा है मैं वही करता हूं, मैं अपने आप से खुद कुछ नहीं करता। और लिखा है जैसे पिता मुर्दों को जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है, और यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिलाया था। तो सवाल यह है कि जो काम यीशु मसीह करते हैं उसके द्वारा वो हमसे प्रेम प्रकट करते हैं। वो चलते हुए, बोलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, उन्होंने जो भी काम किया लोगों के जीवन में, उसके द्वारा लोगों को चंगाई मिली, उसके द्वारा लोगों को छुटकारा मिला, और लोग जो है वो अपने शरीर की दुखद दशा से, बीमार दशा से अच्छे दशा की ओर आ गए। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने काम के द्वारा प्रेम किया। और सत्य के द्वारा यीशु मसीह ने प्रेम कैसे किया, यहां पर लिखा है पहला यूहन्ना 3:16, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। तो प्रेम हमने इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। अब देखिए कैसे वो सत्य के द्वारा प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह अपनी जान दे रहे हैं तो इस बात को बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं कि वो पापों को दूर करने के लिए इस उद्धार की योजना को पूरा कर रहे हैं। वो अपने पिता की आज्ञा को मानकर मनुष्य के पाप से मुक्ति के लिए इस कार्य को कर रहे थे, और इसीलिए हम मनुष्यों को किसी को नहीं पता था। और यीशु मसीह खुद बोलते हैं क्रूस से कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि यीशु मसीह के क्रूस पर जाने की वजह क्या है और कितना बड़ा उद्देश्य है मनुष्य जाति के उद्धार का। ये बात मनुष्यों को नहीं पता था, लेकिन यीशु मसीह मनुष्यों के लिए कर रहे थे। तो ये यीशु मसीह का प्रेम है कि चाहे किसी को पता चले कि ना चले, लेकिन वो ईमानदारी के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ, और वो सत्य में बने, खुद सत्य हैं, और सिर्फ वो इस बात को जानते थे और पिता जानते थे कि वो अपने प्राणों को क्यों दे रहे हैं और
किस प्रकार लोगों का उनके लहू के द्वारा छुटकारा और उद्धार आगे हो पाएगा, लेकिन बाकी मनुष्यों को पता नहीं था। तो उन्होंने ये बता दिया सत्य के द्वारा प्रेम करके, खुद से अपने आप को, अपने प्राणों को दे दिया कि चाहे किसी को पता चले या ना चले, सिर्फ पिता इस बात के गवाह थे। क्योंकि जब उन्होंने पापों को ले लिया तो पिता कैसे गवाह थे, पिता को छोड़ना पड़ा। और यीशु मसीह ने क्रूस से चौथी वाणी कही, एली एली लमा शबक्तनी, क्योंकि पिता ने उन्हें छोड़ दिया। और इस बात के लिए पिता गवाह है कि इसने पूरे संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया, इसने सारे लोगों के लिए अपने लहू बहाकर प्रायश्चित किया, और वो पाप अब इसके ऊपर है, इसलिए मैं अब इसे देख नहीं सकता, इसके साथ जुड़ा नहीं रह सकता। इसलिए पिता ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, और पिता इस बात के गवाह हैं। लेकिन मानव जाति, जो मनुष्य थे, जो पृथ्वी के उस समय जीवित थे, उस समय जो यरूशलेम में जो लोग थे, या उस समय के आसपास के विश्व के जो लोग थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा काम यीशु मसीह क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी जान दे रहे हैं, वो निर्दोष हैं। वो एक डाकू भी बोल रहा है बगल में कि हम तो अपने किए का दंड पा रहे हैं, और हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, और उसका दंड हमको सलीब की मौत मिल रही है, लेकिन ये निर्दोष है, इसने कोई पाप नहीं किया और ये मर रहा है। तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि यीशु मसीह ऐसा क्यों कर रहे हैं, और लोगों को इस बात का उद्देश्य नहीं पता था कि उद्धार की बड़ी योजना को यीशु मसीह अपने प्राण देने के द्वारा, सलीब पर अपना लहू बहाने के द्वारा पूरी कर रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने हमको नमूना दिखा दिया कि सत्य के द्वारा प्रेम करना, अर्थात उस कार्य के द्वारा जिसके गवाह सिर्फ परमेश्वर हैं, सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं और स्वयं यीशु मसीह हैं, कि उस काम की गहराई को और कोई नहीं समझता, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया, इसलिए उन्होंने उस बलिदान को दिया। लेकिन आज हम समझ पाते हैं, आज हम उनके उस बलिदान को समझते हैं, और हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने सचमुच हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। आज हम तो ये सत्य में यीशु मसीह ने सत्य के द्वारा प्रेम किया। हमने देख लिया उनके जीवन से कि कैसे उन्होंने वचन के द्वारा, जीव के द्वारा और सत्य के द्वारा हमसे प्रेम किया। प्रेम तो हमको सभी लोगों से करना है, यह हमने पहले ही देख लिया। जैसा कि यीशु मसीह ने हमको मत्ती 5 में सिखाया कि शत्रुओं से भी और अपने पड़ोसी और प्रेम रखने वालों से भी प्रेम रखना है। तो प्रेम तो सभी से करना है, लेकिन अब सवाल यह है कि उन सभी लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अविश्वासी लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो विश्वासी हैं। तो अविश्वासी लोगों से आप किस प्रकार प्रेम कर सकते हो, और प्रेम करने के माध्यम 4 ही हैं, जीव के द्वारा और वचन के द्वारा, काम के द्वारा, सत्य के द्वारा। लेकिन अविश्वासी लोगों से आप 3 माध्यम से ज्यादा अच्छे से, कि आप अपने जीव के माध्यम से, काम के माध्यम से और सत्य के द्वारा आप प्रेम अपना प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन वचन के द्वारा प्रेम प्रदर्शित करना थोड़ा कठिन इसलिए होता है कि आप सीधे सीधे उनसे प्रभु का वचन खोलकर बातचीत नहीं कर सकते। यदि प्रभु कोई द्वार खोले तो वचन प्रचार करने की आपको मौका और आवश्यकता आपको पड़ती है, तो आपको जरूर करना चाहिए अगर परमेश्वर की ओर से ऐसा मौका आपको मिलता है तो। अन्यथा हम जीव के माध्यम से, काम के द्वारा और सत्य के माध्यम से, जिसका मैंने आपको उसकी परिभाषा पहले ही बता दी है, तो आप इस माध्यम से अविश्वासी लोगों से, अन्य जाति लोगों से आप अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जहां तक विश्वासी लोगों की बात है, आप वचन के द्वारा भी प्रेम कर सकते हैं। उनके बीच वचन प्रचार करिए जीव से, अर्थात उनसे इस प्रकार बात कीजिए कि आपस में बातचीत से आपकी प्रभु में उन्नति हो। आपस में एक दूसरे से प्रेम प्रदर्शित करिए अपने जीव के माध्यम से। अपने कामों के द्वारा भी उनसे आप प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं, और सत्य के द्वारा अर्थात गुप्त रूप से भी आप उनसे प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसलिए हमारे लिए ये 2 बातें समझने की बात है कि अविश्वासी लोग से आप जीव, काम और सत्य के द्वारा, और विश्वासी लोगों से आप चारों माध्यम अर्थात वचन के द्वारा, जीव से, काम और सत्य, ये चारों माध्यम से आप उनसे प्रेम प्रकट कर सकते हैं। अविश्वासी लोगों से हम सत्य के द्वारा, जीव के द्वारा और काम के द्वारा गवाही और प्रेम प्रकट कैसे कर सकते हैं, इसको हम वचन से देखने की कोशिश करेंगे। सत्य द्वारा आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोगों के लिए गुप्त में, उनको पता ना भी चले, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जीव के द्वारा आप कभी मौका मिलता है तो वचन प्रचार करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप उनसे बातचीत तो कर ही सकते हैं, और अपने बातों के द्वारा आप उनसे अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। काम के द्वारा
मतलब आपके जीवन से गवाही, और आप प्रेम प्रकट कर सकते हैं। आइए वचनों के द्वारा हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रार्थना अविश्वासियों के लिए। तो आपके पास रोमियो 9 उसका 30 से 33 और रोमियो 10 उसका वचन 1 से 4 आपको बताता है कि अविश्वासी कौन होते हैं और अविश्वासी लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, रोमियो 9 का वचन 30 आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्म से उसकी खोज करते हैं। उन्होंने उस ठोस के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास रखेगा करेगा वह लज्जित ना होगा। और यही हम रोमियो 10 देखें तो लिखा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और परमेश्वर उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर की धुन रहती है, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं। वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के वो अधीन नहीं हुए। और लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो अब सवाल यह है कि अविश्वासी की डेफिनेशन बाइबल जो बताती है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो अन्य जाति है वो अविश्वासी है, कोई भी व्यक्ति जो यहूदी है या यहूदी नहीं है वो अविश्वासी है। जो यहूदी है वो जो इज़राइल देश में पाए जाते हैं, और जो यहूदी नहीं है उनको बाइबल अन्य जाति कहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य जाति अविश्वासी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि यहूदी जो हैं वो अविश्वासी नहीं होते। इस बात को समझने की जरूरत है कि अविश्वासी कौन है। जो ये विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह प्रभु है वो अविश्वासी, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अविश्वासी का मतलब होता है जो ये विश्वास नहीं करता कि यीशु प्रभु है, यीशु मसीह है। वो चाहे यहूदी हो तो भी वो अविश्वासी है, चाहे वो अन्य जाति हो तो भी वो अविश्वासी है। और अविश्वासी लोग जो हैं वो अपने हिसाब से अपनी धार्मिकता की खोज करते हैं, जैसे इजरायली लोग कर रहे थे, जहां जिनके बारे में पौलुस वर्णन करते हैं रोमियो 9 अभी जो हम वचन पढ़ रहे थे उसका 30 से 33 और 10 उसका 1 से 4। ये अपने धार्मिकता बनाने की कोशिश करते हैं व्यवस्था के द्वारा, पर लिखा है कि हर एक विश्वास करने के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। और अगर व्यवस्था के द्वारा आप धार्मिकता को पाने की कोशिश करेंगे तो आप धार्मिकता के पास नहीं पहुंच पाएंगे, धार्मिकता से आप दूर रहेंगे। लेकिन यदि आप मसीह पर विश्वास करेंगे, उसको प्रभु और मसीह मानेंगे, तो आप मसीह की धार्मिकता तक पहुंच पाएंगे, और मसीह जो है वो व्यवस्था का अंत हो जाएगा आपके लिए। अर्थात फिर आपको व्यवस्था की बातें मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शरीर में। तो अब सवाल यह है कि अविश्वासी लोगों के लिए भी यदि आप देखोगे तो रोमियो 10 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका वचन 1 में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। तो जो अविश्वासी लोग हैं, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो अन्य जाति लोगों में से हो, वो अविश्वासी लोगों के लिए पौलुस की ये प्रार्थना है, और हम सबकी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि वे उद्धार पाएं। इस प्रकार आप प्रार्थना करके, अर्थात सत्य के द्वारा आप उनसे प्रेम, क्योंकि आप जब प्रार्थना करेंगे उनके सामने तो आप प्रार्थना कर नहीं सकते, किसी अविश्वासी के सामने, उनके सामने आप वचन की बातें डायरेक्टली कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो सुनना नहीं चाहते, या वो अपनी धार्मिकता जिसमें खोजते हैं उस पर विश्वास करते हैं और इसलिए उनको तकलीफ होती है। और इसीलिए आप गुप्त में प्रार्थना करेंगे, और जब आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं अर्थात आप सत्य के द्वारा अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, और आप प्रभु से उनके लिए ये दुआ करते हैं कि वो लोग उद्धार पाएं। और इस प्रकार पौलुस ने हमको सिखाया कि हम अविश्वासी लोगों से कैसे प्रेम कर सकते हैं, उनके लिए गुप्त में प्रार्थना करके। और जब आप गुप्त में कोई
परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं और किसी के बिना देखे जब उसका गवाह सिर्फ परमेश्वर है, तो आप सत्य के माध्यम से प्रेम प्रकट कर रहे हैं अविश्वासियों को, अर्थात आप प्रार्थना करके सत्य के माध्यम से प्रेम कर रहे हैं। अगला हम देखते हैं वचन प्रचार का प्रयास। अविश्वासियों के बीच आप प्रेम कैसे प्रकट कर सकते हैं? अगर आप उनके बीच, आपको मौका मिलता है, आप उनके बीच वचन प्रचार करने का अवसर प्राप्त करते हैं, तो जैसे ही आप उनको वचन देते हैं, आप उनसे प्रेम प्रकट करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कुलुसियों 4 उसका वचन 2 से 4। यहां पर पौलुस एक बात कह रहे हैं, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के भेद का वर्णन कर सकें, जिस कारण से मैं कैद हूं, और उसे प्रकट करूं जैसा मुझे करना चाहिए। तो ऐसा द्वार वो खोलेंगे जहां पर वचन सुनाया जा सके, नए लोगों के बीच में वचन सुनाया जा सके, और जैसे ही आप वचन प्रचार का प्रयास उनके बीच में करते हैं, आप अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। और यहां पर ये आप जीभ के द्वारा प्रकट करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली वचन नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको लेके जा रहे हैं, और आप अपनी बातचीत में आम बोलचाल की भाषा में प्रभु को उनके बीच में रख देते हैं। तो इस प्रकार आप अपने जीभ से वचन के प्रचार के प्रयास के माध्यम से, अगर प्रभु ने आपको अवसर दिया, तो आप अपने प्रेम को अविश्वासियों के बीच प्रकट कर सकते हैं। उसी बात को रोमियो 15 उसका वचन 20-21 में पौलुस फिर से बोलते हैं, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, अर्थात वो लोग अविश्वास में है, वो लोग मसीह पर विश्वास नहीं करते, वहां सुसमाचार सुनाओ। ये देखिए वही चीज, वचन प्रचार का प्रयास पौलुस करते हैं, और उसके द्वारा वो अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि दूसरी की नींव पर घर बनाओ, पर जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिन्होंने उसका सुसमाचार नहीं सुना, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा, वे ही देखेंगे, जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अब ये बात हमारे लिए सोचने की और समझने की है कि पौलुस ये कह रहे हैं कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, जहां मसीह पर लोग विश्वास नहीं करते, वहां मैं सुसमाचार सुनाऊं। अर्थात वो अपने मुख का, अपनी जीभ का उपयोग कर रहे हैं, और ऐसा द्वार प्रभु खोलेंगे को वहां जाके वो जब बातचीत करेंगे, तो फिर धीरे से वो वचन को अपने जीभ से उच्चारित करेंगे, उनके बीच में रखेंगे, और इस प्रकार वो अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। प्रेम इसलिए क्योंकि जैसे उनके बीच में वचन रखा जाएगा, वो उद्धार की तरफ आगे बढ़ेंगे, और अगर वो प्रभु के उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने वचन को प्रचार करके उनसे प्रेम किया है, क्योंकि उनका जीवन अनंतता के लिए बच जाएगा। तो अब इस बात को और हम दूसरा तिमुथियुस में बताते हैं। पौलुस यहां पे लिखा हुआ है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन लें, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि अन्य जाति लोगों के मध्य जीभ के द्वारा प्रभु का सुसमाचार डायरेक्ट रखना ऐसा कठिन है कि आप सिंह के मुंह से छुड़ाए जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि शैतान जो है वो फाड़ने वाला सिंह है, और वो उन लोगों के दिमाग को कई बार कंट्रोल करता है, जो अन्य जाति या जो अविश्वासी आपको सुनते हैं, और अगर आप उनके सामने जाके वचन को खोलेंगे, वचन की बातों को बताएंगे, तो वो क्रोधित हो जाते हैं, वो कई बार पथराव करने की कोशिश करते हैं। ऐसा पौलुस के साथ कई बार हुआ, क्योंकि वह अविश्वास में जीवन व्यतीत कर रहे थे, और इस कारण से उस पर कई बार पथराव हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया, उसको घायल किया गया। और इसी बात को दूसरा तिमुथियुस उसका अध्याय 4 और वचन 17 में पौलुस ये कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। तो वो अन्य जातियों के बीच, ऐसे लोग जहां विश्वास नहीं पहुंचा है, उनके बीच भी वो सुसमाचार सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहते हैं मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। अर्थात सिंह के मुंह से मतलब मौत के मुंह से, और इतने भारी विरोध के बाद भी उनको प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला और वो वहां प्रचार कर पाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अन्य जातियों तक और अविश्वासियों तक जब आप वचन लेके जाते हैं, तो ये तभी संभव होता है जब प्रभु आपके लिए द्वार खोलते हैं। और यदि आपके लिए द्वार खुल गया है, तो आपको प्रचार करना चाहिए, अपने जीभ का उपयोग करना चाहिए और वचन प्रचार का प्रयास करना चाहिए। इस माध्यम से आप अपने प्रेम को अन्य जातियों तक या फिर अविश्वासियों तक आप प्रकट कर पाएंगे।
तीसरा, हम देखेंगे काम के द्वारा आप कैसे अपना प्रेम प्रकट करते हैं, अपनी गवाही को और अपना प्रेम प्रकट करने के लिए हम देखेंगे यूहन्ना 13 उसका वचन 33 और 34। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 उसका वचन 33 और 34, यहां लिखा है, हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं और फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब मैं तुमसे कहता हूं, और मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो अब आप प्रभु के प्रेम को बताने के लिए अपने जीवन की गवाही का उपयोग कर सकते हैं अन्य जातियों के लिए। यदि मसीही लोग आपस में प्रेम करके रहेंगे तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, इसी से सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो ये एक उनको सुसमाचार पहुंचने का, उनको प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका है कि आप आपस में प्रेम कर रहे हो, तो उनको यह पता चल रहा है कि मसीही लोग ऐसे होते हैं, प्रभु के चेले ऐसे होते हैं। और उनको जब ये प्रेम महसूस होता है आपके जीवन से, आपके एक दूसरे के आपसी प्रेम से, तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रभु की ओर खिंचने लगते हैं, पास आने लगते हैं, और फिर धीरे से प्रभु उन पर अपनी बातों को प्रकट करते हैं और वो प्रभु के राज्य में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार आप अपने जीवन की गवाही से, जिसको यूहन्ना 13 वचन 33 और 34 में यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक नई आज्ञा दी कि एक दूसरे से प्रेम रखो, ऐसा करने से सब जान लेंगे, अर्थात इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं और जिस भी समुदाय से, जिस भी समाज से, जिस भी विश्वास से आते हैं, वो सब लोग जान लेंगे। आप जहां रहते हैं वहां के लोग जान लेंगे, जिन लोगों के बीच काम करते हैं वहां के लोग जान लेंगे कि तुम मेरे चेले अर्थात यीशु मसीह के चेले हैं। और आपस में प्रेम रखने के द्वारा यह संभव हो पाएगा। इसलिए विश्वासियों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। इससे अन्य जातियों को यह संदेश मिलता है कि वो यीशु मसीह के चेले हैं, और इस प्रकार हम अपने प्रेम को उनके सामने प्रकट करते हैं। एक और बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, पहला पतरस 2 अध्याय और वचन 16, यहां लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अब देखिए, काम के द्वारा आप कैसे प्रेम कर पाएंगे? तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो अब सवाल यह है कि जब परमेश्वर उन अन्य जातियों पर कृपा दृष्टि करेंगे, आपके भले काम को देखकर वो उस दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे, अर्थात वो प्रभु को जान पाएंगे आपके भले कामों के द्वारा। आप अच्छा व्यवहार जो करते हैं, आप उनके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, आप उनकी सहायता करके उनके पड़ोसी के जैसे बन जाते हैं अन्य जातियों के लिए या अविश्वासियों के लिए, तो पहले वो ये सोचेंगे कि हम इस प्रकार गलत काम करते हैं, वो भी गलत काम करते हैं, और वो आपको बदनाम करना चाहते हैं। जैसा कि लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, क्योंकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारी बदनामी अन्य जातियों में होती है, और अगर हमारी बदनामी अन्य जातियों में होती है तो हमें क्या करना है? हमको वहां अपने भले कामों को प्रकट करना है। और इस काम के द्वारा आप प्रेम कैसे प्रकट करोगे? क्योंकि जब आप ये भला काम करोगे तो लिखा है, उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन, मतलब आपके भले काम जो आप अन्य जाति और अविश्वासी लोगों के बीच आप प्रकट करोगे, उसके कारण वो देखेंगे और वो कुछ आपके जीवन से सीखेंगे, और वो फिर आपकी बदनामी नहीं करेंगे बल्कि आपके जीवन से कुछ अच्छी बातें सीख लेंगे। और फिर जब उन पर कृपा दृष्टि होगी प्रभु की, तो उस दिन वो परमेश्वर की महिमा करेंगे आपके भले कामों के कारण से, आपके अच्छे जीवन के, अच्छे चाल चलन के, आपके उठने बैठने चलने फिरने और उनके साथ एक अच्छे व्यवहार के कारण से। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि अविश्वासियों में आप कैसे कार्य कर सकते हैं अपने कामों के द्वारा, कि आप अगर आपस में प्रेम करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और आप सच में उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु के पीछे। उनको एक संदेश मिलता है, उन तक प्रभु का प्रेम पहुंचता है आपके आपसी प्रेम के द्वारा, मेरे आपसी प्रेम के द्वारा। और अगर मेरा चाल चलन भला है तो पहली बात तो मसीह की बदनामी और समाज की बदनामी नहीं होती अन्य जातियों के मध्य, पहली चीज। दूसरी बात कि आपके भले कामों के कारण जब वो प्रभु के बारे में सीखने लगते हैं, उनको प्रभु की बातें अच्छी लगने लगती है, तो उन पर प्रभु कृपा दृष्टि करते हैं, और कृपा दृष्टि के दिन वो परमेश्वर की महिमा
करेंगे आपके भले कामों के कारण। तो इस प्रकार आप अपने प्रेम को अपने सत्य के द्वारा, अर्थात आप उनके लिए गुप्त में प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने प्रेम को वचन प्रचार के प्रयास के माध्यम से या अपने मुंह के वचनों से उनसे बातचीत करके अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं जीभ के माध्यम से। और आप अपने कामों के माध्यम से भी, भले कामों के माध्यम से, और आपसी प्रेम जो विश्वासी एक दूसरे विश्वासी के साथ रख सकता है, उसके माध्यम से आप अन्य जातियों तक या अविश्वासियों तक अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अविश्वासी यहूदी में भी या इज़राइल देश में भी हो सकते हैं, और अविश्वासी अन्य जाति में भी हो सकते हैं, और विश्वासी भी यहूदी में हो सकते हैं और विश्वासी भी अन्य जातियों में हो सकते हैं। अविश्वासी मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, चाहे वो यहूदी हो तो भी वो अविश्वासी कहलाएगा, चाहे इजरायली हो तो भी वो अविश्वासी कहलाएगा, और चाहे अन्य जाति हो तो भी अविश्वासी कहलाएगा अगर वो मसीह पर विश्वास नहीं करता। और अगर कोई मसीह पर विश्वास करता है तो चाहे वो इजरायली हो तो भी वो विश्वासी है, चाहे वो यहूदी हो तो भी वो इजरायली है, तो भी वो विश्वासी है, और चाहे वो अन्य जाति हो तो भी वो विश्वासी है। अविश्वासियों के विषय में हमने देख लिया कि हम जीभ, काम और सत्य के द्वारा उनसे प्रेम प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जब बात की जाए विश्वासियों की, तो विश्वासियों के लिए तो हम इन चारों बातों का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात जीभ, वचन, काम और सत्य के द्वारा हम उनसे प्रेम प्रकट कर सकते हैं। और इसी को हम कुछ वचनों के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। अब जीभ के द्वारा जब हम विश्वासी व्यक्ति को प्रेम प्रकट करेंगे तो कैसे प्रेम प्रकट कर सकते हैं? तो पहला पत्रस 4 अध्याय उसका वचन 8 इस प्रकार कहता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो अब देखिए आप जीभ के द्वारा कैसे प्रेम कर सकते हैं। और यहां एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत अद्भुत बात है कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो कैसे कर सकते हैं? तो इस बात को देखने के लिए हम इसके नीचे का वचन याकूब 5 उसका वचन 16 को देखते हैं, जहां लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप अपनी जीभ का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये वचन बताता है कि और कैसे आप अपने पापों से बच सकते हैं। कि यहां लिखा हुआ आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। तो आप जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के सामने अपने पापों को अपने जीभ के माध्यम से मान लेते हैं, उसका अंगीकार करते हैं और प्रभु के पास आने की बात करते हैं, तो इस प्रकार ऐसा होता है कि जब आप ये करते हो और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो चंगाई की दशा में आगे बढ़ते हैं और आप धार्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमारे लिए जो पहली बात है कि प्रेम जो है वो अनेक पापों को ढांप देता है। कैसे होगा? आपके जीभ के माध्यम से, कि जब हम एक दूसरे के पापों को अपने एक दूसरे के सामने मान लेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे और फिर प्रभु की ओर हम अपना मन फिराएंगे, तो हमको प्रभु की ओर से चंगाई भी मिलेगी हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में, और बहुत से पाप हमारे प्रभु के द्वारा ढांपे जाएंगे एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा। जीभ का बहुत अच्छा प्रयोग कि हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान सकते हैं। और जीभ से हम कैसे प्रेम प्रकट कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप फिलिपियों 4 उसका वचन 14 से 16 से बेहतर आपको रेफरेंस मिल नहीं पाएगा। लिखा है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो गुण, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अब किन बातों की ओर ध्यान देने की बात की जा रही है? कि जो सत्य बात है, इसको आप अपने मुंह से उच्चारित कीजिए, इस बात पर मन लगाने की कोशिश कीजिए। इस बारे में विश्वासी आपस में एक दूसरे से बात करें और कार्य भी करें। सत्य वाली बातें, आदरणीय है जो बात उचित है, जो बातें पवित्र है, सुहानी है, सुहावनी है और मनभावनी है,
और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो, और जो आपके मन में है वही आपके मुंह से बाहर आएगा। तो आपस में एक दूसरे से हम इन बातों को करके अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेंगे। और लिखा है कि जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, ग्रहण की हैं और सुनी हैं, मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो जब ऐसी बातें हम आपस में करते हैं और इन बातों पर मन लगाते हैं, इन बातों को अपनी जीभ से प्रयोग करते हैं, तो परमेश्वर जो शांति का सोता है वो हमारे साथ बना रहता है, हमारे साथ अपनी संगति करता है। तो हम अपने जीभ के द्वारा प्रभु के निकट आते हैं कि हम हमारे अनेक पाप ढप जाते हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेते हैं। तो और जो सारे सद्गुण वाली बातें हैं, सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, इन बातों को जब हम आपस में अपने मन में रखते हैं, मुंह से एक दूसरे के सामने उच्चारित करते हैं, तो प्रभु की शांति और प्रभु का साथ हमारे साथ बना रहता है। आइए दूसरी तरीके से, जब हम विश्वास, पहले तरीके से हम जीभ के द्वारा कैसे कर सकते हैं हमने देख लिया। अब वचन के द्वारा, वचन के द्वारा आप कैसे प्रेम प्रकट करते हो। तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 3 और 4 में पौलुस लिखते हैं कुरिन्थ की कलीसिया को, और मैंने यही बातें तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। अब यहाँ पौलुस जो कुरिन्थ की कलीसिया के लिए पत्री लिख रहे हैं, उसके लिखने के पीछे उनकी भावना कि वो क्लेश में थे, उनके मन में कष्ट था, वो आंसू बहाया करते थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो इसको कलीसिया को उदास करने के लिए नहीं लिखते, लेकिन इसलिए लिखते हैं इन वचन को, इन प्रभु की बातों को वचन समझाने के लिए, सुसमाचार की बातों को सिखाने के लिए वो इस पत्री को इसलिए लिखते हैं, इसलिए कि तुम जान लो कि वो उस प्रेम को जो मुझे तुमसे है। अर्थात पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से प्रेम करते थे, सारी कलीसियाओं से प्रेम करते थे और उनको पत्रियां लिखते थे और उनको प्रभु के मार्ग पर बने रहने के लिए वचन से संदेश, सुसमाचार की बातें और बहुत सी बातें सिखाया करते थे। और ऐसा करके वो कहते हैं कि मैं उस प्रेम को तुम्हारे से प्रकट करना चाहता हूं जो मुझे तुमसे है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि जब कभी हम किसी के द्वारा कोई वचन को सुनते हैं, प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश, तो उस संदेश के द्वारा वो हमसे अपना प्रेम प्रकट करता है। जब कभी वो संदेश आपको सुनाता है और आपके जीवन के लिए वो प्रभु के वचन से कुछ बातें, सुसमाचार से, भविष्यवक्ताओं से, व्यवस्था से, भजनों की किताब से या पत्रियों से वो समझाते हैं, कोई भी प्रचारक, कोई भी उपदेशक, तो वो ना सिर्फ संदेश देते हैं, ना सिर्फ वचन प्रचार करते हैं, बल्कि वो आपसे अपना प्रेम प्रकट करते हैं। तो वचन के द्वारा भी हम विश्वासियों से प्रेम कर सकते हैं, अर्थात उनके मध्य हम अपना प्रभु से जो वचन हमने पाया है, संदेश हमने पाया है, उसको प्रचार करके हम अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। एक और बात है कि वचन प्रचार करने से हम प्रेम प्रकट करते हैं कैसे। रोमियो उसका 1 वचन 16 और 17 इस प्रकार कहता है, क्योंकि बस सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो सुसमाचार जो है वो यहूदी और यूनानी, मतलब इसमें सब लोग आ गए, जो यहूदी हैं, यूनानी अर्थात अन्य जाति लोग और बाकी पृथ्वी के लोग, उनके उद्धार के निमित्त सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड।
तो यहां वो ये बताना चाह रहे हैं कि उद्धार के निमित्त जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की सामर्थ्य बन जाता है। उद्धार करने के लिए सामर्थ्य जो है वो सुसमाचार के सुनने से, उसको मानने से आपके जीवन में कार्य करती है। तो इस प्रकार जब कभी कोई सुसमाचार सुनाता है तो वो अपने प्रेम को प्रकट करता है, और उसका प्रेम ऐसे प्रकट होता है कि जैसे जैसे लोग सुसमाचार को, जो प्रभु का जीवित कलाम है, उसको सुनते हैं तो वो उद्धार के निकट आते हैं, और उस उद्धार के निमित्त सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ्य बन जाता है, और वो लोग उद्धार को प्राप्त करने लगते हैं जैसे जैसे सुसमाचार में बने रहते हैं, सुनते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, उसको मानने लगते हैं। तो ये मेरे और आपके लिए सीखने की बात है कि यदि कोई हमको वचन प्रचार करता है, वचन के द्वारा वो अपने प्रेम को प्रकट करता है, क्योंकि उस वचन के सुनने से सुनने वाले उद्धार के निकट पहुंचते जाते हैं, और वो सुसमाचार उनके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य बनता है। तो इस प्रकार हमने देखा कुरिन्थियों की पत्री से और रोमियों की पत्री से पौलुस द्वारा लिखित कि किस प्रकार वचन द्वारा जो वचन प्रचार करने वाला है, जो उपदेशक है, जो संदेशवाहक है, वो अपने प्रेम को सुनने वालों के प्रति प्रकट कर सकता है। तो पहली बात, हम जीभ के माध्यम से विश्वासी एक दूसरे विश्वासी को अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। हम वचन के द्वारा भी प्रेम प्रकट करते हैं जब कभी हम एक दूसरे से प्रभु के वचन की बात करते हैं और एक दूसरे को उपदेश प्रभु का सुनाते हैं। अगली बात है काम के द्वारा। तीसरी बात, काम के द्वारा भी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से प्रेम प्रकट कर सकता है। देखिए, पहला यूहन्ना 3 उसका वचन 16-17 इस प्रकार कहता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हमें भी उसके लिए प्राण देना चाहिए। यह प्रभु यीशु मसीह ने कार्य हमारे लिए किया, और इस काम के द्वारा उन्होंने हमसे प्रेम किया है। इस काम के द्वारा उन्होंने हमारे जीवन को उद्धार के निकट पहुंचाया है। पर वचन 17 हमारे लिए है कि जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। तो अगर आप अपने भाई से, ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, ऐसा व्यक्ति जो, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि वो जो सामरी व्यक्ति था, उसने तरस खाकर उस घायल व्यक्ति की सहायता की, उसको वो सराय में ले गया, सराय वाले को 2 दिनार दिया, और साथ साथ और खर्च जो होगा उसको वहन करने की बात भी, आश्वासन भी दिया। उसके घावों पर दाखरस और तेल लगाकर पट्टी भी बांधी। इस प्रकार का तरस यदि आप अपने से कमज़ोर लोगों के लिए, अपने से ऐसे लोग जो आपसे कमज़ोर हालत में हैं, जो ज़रूरतमंद स्थिति में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके पास मूलभूत आवश्यकता नहीं है, और अगर आप उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हो, उन पर तरस नहीं खा पा रहे हो, अपनी संपत्ति के द्वारा उनकी मदद नहीं कर पा रहे हो, तो आप ना सिर्फ उनसे प्रेम प्रकट नहीं कर पा रहे हो, बल्कि आप परमेश्वर के प्रेम में भी बने नहीं रह पाओगे। ये बात पहला यूहन्ना 3 उसका वचन 17 हमको बहुत साफ रीति से बताता है। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हमको क्या करना चाहिए। हमको प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए अपनी संपत्ति के द्वारा अपने विश्वासी भाइयों को, ऐसे लोगों को जो कंगाल हैं, तो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से कैसे प्रेम कर सकता है? अपने संपत्ति के द्वारा उसकी सहायता करके। और आप अपने काम के द्वारा इस प्रकार प्रेम कर लोगे। आप यदि किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं है, यही बात हम याकूब 2 अध्याय वचन 14 से 16 में देखेंगे। लिखा है कि हे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो उसे क्या लाभ? क्या ऐसे विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? तो आपका विश्वास आपका उद्धार नहीं कर पाएगा यदि वो विश्वास कर्म सहित ना हो। और वो कर्म कैसे होगा? वो काम क्या होंगे? लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, जैसा कि पहला यूहन्ना 3:16-17 भी बोल रहा था, वैसी ही बात है कुछ, कि उनको भोजन की घटी हो, उनके पास कपड़े ना हो और उनको बहुत आवश्यकता हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो ऐसे विश्वास से क्या लाभ होगा? तो यहाँ पर याकूब भी अपने इस पत्री में हमको साफ रीति से बता रहे हैं कि हमको काम के द्वारा प्रेम प्रकट करना होगा, और हम प्रेम प्रकट कर सकते हैं यदि आपके पास संपत्ति है। जैसे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान आप देखोगे, लूका उसका 8वां अध्याय, तो कुछ स्त्रियां थी जो हेरोदेस के घराने की थी,
जो राजघराने की थी, लेकिन वो उस राजघराने में ना रहकर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में अपने संपत्ति के द्वारा वो सहायता किया करती थी। जैसा कि आप लूका 8 उसका वचन 1 से 3 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि और कुछ स्त्रियां भी थी, वचन 2 से पढ़ रहा हूं, लूका 8 का 2, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेश के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति के द्वारा उसकी सेवा करती थी। प्रेज द लॉर्ड। तो यही बात, ये एग्जाम्पल जो यीशु मसीह के समय सेवकाई हुई उसका, और आज हमारे लिए भी, कि अगर आप विश्वासी हो और आप अपने किसी विश्वासी भाई को कमज़ोर देखते हो तो आपको उसके प्रति अपनी संपत्ति का उपयोग करना चाहिए, अपने उस प्रेम को प्रकट करने के लिए उसकी कमी घटी को पूरा करना चाहिए और उसको वो वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए, और इस प्रकार आप काम के द्वारा प्रेम प्रकट कर सकते हैं। एक और बात, हम काम के द्वारा कैसे प्रेम प्रकट करते हैं? जब हम आपस में इकट्ठा होते हैं, जब हम मिलते हैं, तो भी हम काम के द्वारा प्रेम प्रकट करते हैं, क्योंकि आप अपने घर से निकलते हैं और उस व्यक्ति के पास जाते हैं, या कलीसिया में जाते हैं, या प्रार्थना मीटिंग्स में जाते हैं, और ऐसे में कैसे प्रेम प्रकट करते हैं? यहाँ लिखा है कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वो मांगे एक मन हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आप इकट्ठा हो रहे हैं और आप परमेश्वर से कुछ बात चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, और आप चाह रहे हैं कि वो उनके लिए हो जाए, तो लिखा है कि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, किसी एक बात के लिए जिसे वह मांगे, एक मन हो, तो वो मेरे पिता की ओर से। तो देखिए, आप काम के द्वारा कैसे प्रेम कर सकते हैं कि एक दूसरे से आप जब संगति रखते हैं, एक दूसरे के जब आप पास आते हैं विश्वासी के रूप में, और फिर आप प्रभु से कुछ मांगते हैं, तो प्रभु स्वर्ग से सुनकर उसको, आपकी मांगों को पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात ये लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। ये और खूबसूरत बात है, मत्ती 18 का वचन 19 और 20 में पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब 2 लोग आपस में इकट्ठा होंगे तो हम एक प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे? क्योंकि हमारे बीच में प्रभु खुद मौजूद होंगे, और क्योंकि हम उपस्थित हुए हैं, हम इकट्ठा हुए हैं, 2 या 2 से अधिक, बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, संगति करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं, तो प्रभु वहाँ इकट्ठा होते हैं। यदि वो प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हो रहे हैं, उसके नाम की बड़ाई के लिए, उसकी संगति के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं, तो प्रभु खुद उनके बीच में होते हैं, और ऐसा करके आप एक दूसरे से प्रेम बांटते हैं। पूछिए कैसे? रोमियो 5 का वचन 5 इस प्रकार कहता है, रोमियो की पत्री, लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। और जब आप एकत्रित होते हैं, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आपके संगति के द्वारा, आपके एक साथ भजनों को गाने के द्वारा, आपके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के द्वारा, एक दूसरे के सामने वचन प्रचार के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्य होती है। और जब उनकी उपस्थिति होती है, तो लिखा है कि उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम एकत्रित होते हैं, जब हम साथ में होते हैं, तो प्रभु हमारे बीच में होते हैं। जब 2 जन पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए मांगते हैं और वो एक मन होते हैं, तो स्वर्ग से उनके लिए वो बातें पूरी हो जाती है। इस प्रकार आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर और जो आप मांगना चाहते हैं प्रभु से, उसको प्राप्त कर सकते हैं, और एक दूसरे से अपना प्रेम प्रकट करते हैं। और अंतिम बात कि जब आप इकट्ठा होते हैं, तो प्रभु खुद इकट्ठा होते हैं, प्रभु की संगति आपको मिलती है। इस प्रकार अपना प्रेम प्रकट करते हैं, और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आपके मनों में डाला जाता है, और इस तरीके से आप एक साथ मिलकर एक दूसरे को आप अपना प्रेम प्रकट कर पाते हैं अपने कामों के द्वारा, संगति रखने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और अब अंतिम बात, सत्य के द्वारा भी एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से प्रेम रख सकता है। इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे। कुलूसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय वचन 12। यहाँ एक व्यक्ति है इफ्रास नाम का, जो बहुत अच्छा विश्वासी है और जो कलीसिया के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। और लिखता है यहाँ पर पौलुस की, इफ्रास जो तुम में से है, मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है, सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है,
ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। प्रेज द लॉर्ड। अब सत्य के द्वारा अर्थात इफ्रास जो है वो वहां अकेले में अलग से प्रार्थना कर रहा है, जिसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो कलीसिया वालों के लिए, वो कुलुसेस वालों के लिए वो प्रार्थना करता है। और उसकी प्रार्थना का असर ये है कि कुलुसेस के लोग विश्वास में पूर्ण होते जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर होते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो एक विश्वासी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। चंगाइयाँ हो सकती है, प्रभु का उपस्थिति लोगों के जीवन में हो सकती है और लोगों का मन प्रभु की ओर फिर सकता है। और सत्य के द्वारा यहाँ पर इफ्रास कुलुसेस की कलीसिया के लोगों से कैसे अपना प्रेम प्रकट करता है कि वो गुप्त में प्रार्थनाएं करता है, जो बात सिर्फ पौलुस को पता थी। और परमेश्वर का कार्य कुलुसेस की कलीसिया में होता है, वो विश्वास में दृढ़ हो पाते हैं और प्रभु की इच्छा पर स्थिर हो पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन कि सत्य के द्वारा ये भी हमारे लिए प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रेम एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से उसके बिना जाने, उसके उपस्थिति में नहीं, अलग गुप्त में वो जब प्रार्थना करते हैं तो उसका असर बहुत प्रभावशाली होता है। इसलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना करते हैं। ये मैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का वचन 11-12 पढ़ रहा हूं। इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर प्रकार के काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। तो आप देखिए इनके प्रार्थना करने का विषय वो जो है वो इसलिए थिस्सलुनीके के लोगों से प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पौलुस जो लिख रहे हैं कि सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम उस बुलाहट के योग्य बन पाओ, कि भलाई की हर एक इच्छा, विश्वास के हर एक काम तुम्हारे अंदर सामर्थ्य के साथ पूरे किए जाएं। और अंतिम बात कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम प्रभु यीशु मसीह में महिमा पाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देखिए पौलुस के साथ संगी लोगों के प्रार्थना करने का विषय कितने आत्मिक हुआ करते थे और किस तरीके से वो प्रार्थना करते थे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का वचन 11 और 12 में हमको पता चलता है। और हमको भी इसी तरीके से और कहीं ना कहीं वो इस प्रकार प्रार्थना करके अपने प्रेम को जताने की कोशिश करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं कलीसिया वालों के प्रति। इफ्रास जो है वो कुलुसेस की कलीसिया से प्रेम प्रकट कर रहा है सत्य के द्वारा। कलीसिया वालों को नहीं पता, इस पत्री के द्वारा पता चलेगा, लेकिन वो वहां दूर अलग स्थान पर प्रार्थना कर रहा है, कोई नहीं जानता है, लेकिन वो कलीसिया वालों के लिए निरंतर प्रार्थना करता है। पौलुस यहाँ थिस्सलुनीके की कलीसिया के लिए दुआ करते हैं और अभी इस पत्री के द्वारा उनको पता चल रहा है, लेकिन वो उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार वो अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो प्रार्थना तो अलग स्थान से की जा रही है और काम उनके जीवन में हो रहा है, वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये सामर्थ्य का काम परमेश्वर कर सकते हैं कि आप दूसरे स्थान से प्रार्थना करो और वो किसी और स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति हो जाए और वो लोगों के जीवन की आत्मिक उन्नति हो जाए। एक और बात हम इस पे देखेंगे, फिलिपियों उसका अध्याय 1 वचन 7 से 11 और वचन 19। यहां इस प्रकार लिखता है कि उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति तुम सबकी लालसा करता हूं। तो यहां क्या कर रहे हैं पौलुस जो है फिलिप्पी की कलीसिया को अपना प्रेम बता रहे हैं कि बोले तुम मेरे मन में आ बसे हो और तुम उस सुसमाचार के उत्तर में और प्रमाण देने में तुम सब मेरे सहभागी हो। और वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं कितना तुमसे प्रेम करता हूं। और वो प्रेम कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वचन 8 लिखता है कि इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा। मतलब देखिए कैसे एक आत्मिक पिता के समान, एक आत्मिक अगुवे के रूप में पौलुस कितना प्रेम कर रहे हैं फिलिपियों की कलीसिया के लोगों को। और वो कहते हैं अपने प्रेम के प्रकटीकरण में कि मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन एक सच्चे दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ
और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। अब आप देखिए वचन 9 से वचन 11 तक पौलुस के प्रार्थना करने का विषय, पौलुस के प्रार्थना कि वो ये प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा प्रेम जो है वो ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, उत्तम से उत्तम बातों को तुम प्रिय जानो। और प्रार्थना में वो ये मांगते हैं कि मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर ना खाओ। देखिए, और ये कार्य फिलिप्पी की कलीसिया में हो रहा था इनके प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रार्थना के असर से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, और इतने बड़े काम, ये पौलुस अलग वो जेल खाने में थे, वो कैद में थे, और ये बाहर कलीसिया थी और वो वहाँ कैद से प्रार्थना कर रहे थे, और यहाँ कलीसिया में लोग प्रेम में, ज्ञान में, विवेक में बढ़ते जा रहे थे। यहाँ लोग मसीह के दिन तक सच्चे बन रहे थे और उनको ठोकर खाने से सुरक्षा हो रही थी पौलुस की बहुमूल्य प्रार्थनाओं के द्वारा। और लिखा है कि तुम धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। देखिए, हमारे आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम प्रार्थना एक दूसरे के लिए करते हैं, चाहे गुप्त में करें चाहे उस व्यक्ति के सामने करें। हम सिर्फ भौतिक चीज़ों को मांगते हैं, हम नौकरी मांगते हैं, हम घर, हम गाड़ी, और हम और संसारिक आशीषें, किसी को पुत्र की प्राप्ति और इस प्रकार का विषय, लेकिन आत्मिक विषय के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। और अगर हम गुप्त में किसी के लिए आत्मिक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं तो तुरंत उसी वक्त से उस व्यक्ति के जीवन में कार्य शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात को आपको और मुझको पौलुस के जीवन से सीखना है। और हम ये देख रहे हैं कि सत्य के द्वारा, अर्थात गुप्त में की गई प्रार्थना के द्वारा, जिसको सिर्फ प्रभु जानते हैं, हम किसी और के जीवन में आत्मिक उन्नति के कारण बन सकते हैं। और जैसे जैसे वो प्रभु में दृढ़ हो रहा है, आप अपने प्रेम को निरंतर उससे प्रकट करते जाते हैं। और वचन 19 को देखेंगे, फिलिप्पियों 1 का 19 लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, किसी व्यक्ति के उद्धार तक पहुंचने के पीछे दो बातें होती है कि कितनी ज़्यादा विनती उसके लिए की गई है दूसरों के द्वारा, और यीशु मसीह की आत्मा का दान, मतलब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में कितना वो व्यक्ति दृढ़ है, कितना वो आत्मा के चलाए चल रहा है, कितना वो उस सामर्थ्य से परिपूर्ण होता जा रहा है। लिखता है पौलुस कि इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। तो आज आप अपने उद्धार के लिए चिंतित हैं तो आवश्यकता है कि आपके लिए कोई प्रार्थना करे, मेरे लिए कोई प्रार्थना करे, गुप्त में, सत्य के द्वारा वो प्रार्थना करके गुप्त में अपने प्रेम को प्रकट करे। और फिर जितना आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे, उसका प्रतिफल मेरा और आपका उद्धार होगा, जैसा कि पौलुस हमको फिलिप्पियों 1 का वचन 19 में सिखाते हैं। आज बहुत सी बातें हैं, बहुत से रेफरेंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन यदि आप सच में परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो हमने देखा कि किस प्रकार जीभ के द्वारा हम अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, वचन के द्वारा, काम के द्वारा प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, सत्य के द्वारा प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। उसका पार्ट ए था ये। और पार्ट बी, सत्य के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा हम प्रेम प्रकट कर सकते हैं। कैसे? पहला यूहन्ना 5 उसका वचन 1 से 3 यदि हम पढ़ें तो यहां इस प्रकार लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई उत्पन्न होने वाले से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ। तो आप परमेश्वर से कैसे उत्पन्न हुए हैं? यदि आप ये मानते हैं कि यीशु ही मसीह है। एक विश्वासी होने की डेफिनेशन जो है पहला यूहन्ना 5 का वचन 1 है। विश्वासी कौन है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ। यदि आप परमेश्वर, जो कि यीशु मसीह के पिता हैं और हम सब के उत्पन्न करने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसके पुत्र से भी प्रेम करेंगे, अर्थात यीशु मसीह से, और साथ साथ आप उससे भी प्रेम करेंगे जो परमेश्वर के और भी संतान, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके इस दुनिया के सारे लोग जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर से उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये बात हमको बता रहा है कि हम अपने प्रेम को कैसे प्रकट कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर से उत्पन्न होने वाले सारे लोगों से प्रेम करेंगे। सबसे पहले आप यीशु मसीह को सबसे प्रिय जानेंगे, और उसके बाद यीशु मसीह के समान जितने लोग
और भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान ठहरे हैं, आप उन सब परमेश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियों विश्वासी भाइयों बहनों से भी आप प्रेम करेंगे। वचन 2 कहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से हम प्रेम रखते हैं। मतलब ये बात है कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान पा रहे हो, यदि आप परमेश्वर से पूरे बुद्धि शक्ति आत्मा से और प्राण से प्रेम कर पा रहे हो, पूरे मन से प्रेम कर पा रहे हो, तो आप डेफिनेटली परमेश्वर की संतानों से प्रेम करोगे, अर्थात अपने विश्वासी भाई बहनों से प्रेम करोगे। तो उन तक सत्य के द्वारा, क्योंकि सत्य मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि आप आज्ञाकारी हो कि नहीं ये तो या तो फिर आप जानते हो या प्रभु जानते हैं, इसके गवाह और कोई नहीं है। आप लोगों के सामने दिखावा कर सकते हो, लेकिन आप सच में आज्ञाकारी हो कि नहीं वो सिर्फ आप जानते हो और वो प्रभु जानते हैं। आप सच में प्रार्थनाशील हो कि नहीं ये या तो प्रभु जानते हैं या आप जानते हो। आप किसी के सामने दिखावा कर लो, लेकिन प्रभु को सब बातें पता रहती हैं। और इसीलिए जब अगर मैं प्रभु के प्रेम में बना हुआ हूं, उसकी आज्ञाओं को मान रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं परमेश्वर की और जितनी संतानें हैं जो मेरे ही समान इस दुनिया में प्रभु पर विश्वास करती हैं, मैं उन विश्वासी भाइयों उन विश्वासी बहनों से ज़रूर प्रेम करूंगा। और यहाँ उसका प्रमाण दिया गया है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम करते हैं। अर्थात अगर आप सच में आज्ञाकारी हो, आप सच में परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हो, मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ हूँ, तो डेफिनेटली मैं अपने प्रेम को और विश्वासी भाइयों से और विश्वासी बहनों से प्रकट करूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वचन 3 कहता है प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो हमको आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है, प्रभु के प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है, और आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर की अन्य संतानों से, परमेश्वर की और बेटे बेटियों से और विश्वासी भाइयों बहनों से आप ऑटोमेटिकली अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा प्रेम करोगे। क्योंकि जो प्रेम आप अपने उत्पन्न करने वालों से करते हो, वो प्रेम आप उनसे भी करोगे जो उत्पन्न हुए हैं, अर्थात अन्य विश्वासी भाई बहन। तो इस प्रकार एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से सत्य के द्वारा प्रेम कर सकता है। सत्य के द्वारा जब भी आ रहा है, इसको ध्यान में रखिए, सत्य अर्थात जिसके गवाह सिर्फ सत्य अर्थात यीशु मसीह हैं, पिता परमेश्वर हैं और सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसका और कोई गवाह नहीं होता। आप उसको गुप्त में करते हैं। आप आज्ञाकारिता अकेले में आप आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं, आप अपने घर के अंदर आज्ञाओं को मान रहे हैं कि नहीं, दुनिया के लोग, कलीसिया के लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये आपकी ईमानदारी है और इसके गवाह सिर्फ और सिर्फ आप हैं और प्रभु यीशु मसीह हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ईमानदारी, अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा डेफिनेटली अन्य विश्वासी भाइयों से अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप सत्य के द्वारा अर्थात आज्ञाकारिता के द्वारा भी अपना प्रेम विश्वासी भाइयों और बहनों को प्रकट कर सकते हैं। हम अपने संदेश के तकरीबन अंतिम भाग में हैं, और इस भाग में हम ये डिस्कस करेंगे कि विश्वासी और अविश्वासी दोनों लोगों के लिए हम एक ही तरीके से प्रेम प्रकट कर सकते हैं, और वो है चंगाई की प्रार्थना। अक्सर हमारे बीच लोग बीमार होते हैं, चाहे वो विश्वासी हों चाहे अविश्वासी हों, और वो बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का काम उनके जीवन में होता है और वो उनको चंगाई प्राप्त होती है प्रभु के द्वारा, तो इस प्रकार हम उनसे अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे, याकूब उसका 5वां अध्याय वचन 14 से 18। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप किया भी हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब यहाँ एक बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि कोई रोगी हो, अब यहाँ कोई में चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, क्योंकि वचन 15 में वो कहता है कि यदि उसने पाप
किया भी हो, अर्थात यदि वो अविश्वासी के समान भी जीवन व्यतीत कर रहा होगा या अविश्वासी ही होगा, तो भी उसका पाप क्षमा किया जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा उसका पाप क्षमा किया जाएगा, रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। तो एक बात तो समझने की है कि आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होता है, आपकी प्रार्थना के बाद जब प्रभु कार्य करते हैं तो काम होता है। ऐसा नहीं है। इस पे लोग इस बात पे घमंड करने लगते हैं कि मेरी प्रार्थना से कोई चंगा हुआ। ठीक है, आपने प्रार्थना किया था, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, लेकिन चंगाई देने का काम प्रभु करते हैं। यहाँ लिखा है प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। तो ये कभी ये मत कहिएगा कि उसकी प्रार्थना से आप चंगे हुए। उन्होंने प्रार्थना किया जिस प्रार्थना को प्रभु ने सुना, लेकिन शरीर को बनाने वाले प्रभु हैं और शरीर को चंगा करने वाले और उसको उठाकर खड़ा करने वाले, उस शरीर को भला चंगा इस अवस्था में लाने वाले प्रभु हैं। गलत तरीके से घमंड बिल्कुल करने की कोशिश ना करें। कई लोगों को प्रार्थना करने का वरदान प्रभु दे के रखे हैं, तो उनके लिए यह आवश्यक है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, अर्थात वो विश्वास की प्रार्थना सुनी जाएगी और रोगी बचेगा। कैसे? प्रभु उस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु उस रोगी को उठाकर खड़ा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यदि कोई विश्वासी है तो भी वो चंगा हो जाएगा, और यदि कोई अविश्वासी के समान जीवन जी रहा है, अर्थात यदि उसने पाप भी किए हों तो भी वो पाप क्षमा किए जाएंगे और वो चंगाई प्राप्त कर लेगा। इसके लिए हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। ये वचन 15 और 16 तो हम देख चुके हैं, वचन 16 तो हम देख चुके हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। इस बात को हम पहले देख चुके हैं कि अपने जीव के द्वारा हम अपने प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे, कि यदि एक विश्वासी भाई दूसरे विश्वासी भाई के सामने अपने पापों को अंगीकार करेगा और कहेगा कि मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, अब मैं प्रभु के पास आना चाहता हूँ, और इस प्रकार वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, तो भी वो विश्वासी भाई भी आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करने के बाद और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के द्वारा वो चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब एक बात प्रार्थना की सामर्थ्य बताने के लिए कि आपकी प्रार्थना से जो एक सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, जो इस जगत की परमेश्वर ने रचना किया है, उस जगत में भी आपकी प्रार्थना का प्रभाव काम करता है। उदाहरण के लिए एलिया लिखा है, एलिया तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और कि ना मेघ बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेघ जिसको परमेश्वर कंट्रोल करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कार्य जो होता है वो प्रार्थना के बाद वो आपकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है, और जब प्रार्थना सुनी जाती है तो फिर काम प्रभु ही करते हैं। प्रार्थना के बाद ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रार्थना के द्वारा ही काम होता है, काम परमेश्वर करते हैं, प्रार्थना प्रभु सुन लेते हैं। और फिर लिखा है वचन 18 कि उसी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। याकूब 5 का वचन 18। तो प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं, लोगों को चंगाई मिलती है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। और आप अविश्वासी व्यक्ति के जीवन में यदि अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं तो एक सबसे साधारण तरीका है, आप उसके लिए प्रार्थना करिए। चाहे आप उसके सामने उसके लिए प्रार्थना करिए या गुप्त में प्रार्थना करिए। यदि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे और वो चंगा हो जाएगा। और जैसे एलिया के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा मेघ नहीं बरसा, इस लेवल का यदि बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर करना चाहते हैं तो वो भी आपकी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु करेंगे। तो प्रार्थना के द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म भी प्रभु प्रकट करते हैं। इसका उदाहरण हमारे सामने है। एक और बात है, जब यूहन्ना जब बुजुर्ग हो गए थे तो वो गयुस नाम के एक छोटे पुत्र को, अपने माने हुए सच्चा प्रेम जिससे वो करते थे, एक छोटा उम्र का व्यक्ति था, ये विश्वासी था, और उससे जब यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले थे बुजुर्ग हो गए थे तो वो उसको पत्री लिखकर उसको प्रभु के मार्ग की बातें सिखाते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूँ, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसी सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखिए, यहाँ चंगाई के लिए प्रार्थना अलग से की जा रही है, आत्मिक
उन्नति जिस प्रकार चल रही है बाकी चीज़ों की, उसी प्रकार शारीरिक चंगाई भी आवश्यक है। सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो ये है कि आप एक विश्वासी, क्योंकि यहाँ पे यूहन्ना जो बुजुर्ग हैं, जो प्राचीन हो गए हैं, और गयुस जो कि छोटा लड़का और बालक और जवान के समान है, यूहन्ना जो प्रभु के चेले उनकी नज़र में, तो वो उनके लिए ये विनती करते हैं प्रभु से कि उसकी आत्मिक उन्नति के साथ प्रभु ये सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा भी रहे। तो आप एक दूसरे की चंगाई के लिए, एक दूसरे की बाकी बातों की उन्नति के लिए भी आप दुआ कर सकते हैं, और इस प्रकार आप एक दूसरे के लिए चंगाई की प्रार्थना करके आप एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। और वो इस बात से प्रसन्न होता है गयुस के जीवन से, कहता है कि मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के बाले सत्य पर चलते हैं, और सत्य अर्थात यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। यीशु मसीह के कहे हुए मार्गों पर अगर चलते हैं तो यूहन्ना बहुत प्रसन्न है गयुस के जीवन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस प्रकार हम विश्वासी अविश्वासी दोनों के लिए चंगाई की प्रार्थना करने के द्वारा उनसे अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। अब अंतिम बात, जो अंतिम पैसेज हम देखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि यीशु मसीह ने एक सूबेदार की प्रार्थना सुनी और उसके एक दास को कैसे चंगाई दी। और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है चंगाई की प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि ये जो सूबेदार था ये प्रभु यीशु मसीह पर बहुत बड़ा विश्वास करता था, और वो जो सिपाही था उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया कि वो विश्वासी था कि विश्वासी नहीं था। इसलिए हम ये मानते हैं कि वो चाहे किसी भी विश्वास का रहा हो, इसमें इस पैसेज के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हम प्रार्थना विश्वासी या अविश्वासी दोनों के लिए कर सकते हैं। प्रभु आपके विश्वास को देखकर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो यहाँ ऐसा कहता है, कफरनहूम का एक सरदार आकर यीशु मसीह से विनती कर रहा है, कहता है कि हे प्रभु, मेरे सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है, और बोले उसको आकर मैं चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते ठीक है, तू रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं वापस आऊँगा और मैं चंगा करूँगा। तो सूबेदार बोलता है, प्रभु मेरा घर इस योग्य नहीं है, और तू बस कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अब ये सूबेदार ने बहुत बड़ा विश्वास दिखा दिया, और वो उसका कारण बता रहा है कि मैं पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे हाथ में रहते हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और एक दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह वही करता है। तो यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और आप ये काम और ये पैसेज आपके लिए न सिर्फ इज़राइल में बल्कि आज के भारत देश में, आज के विश्व के एक एक कोने में ये पैसेज लागू होता है। पूछिए कैसे। अब देखिए, ये सूबेदार जो है ये प्रार्थना निवेदन कर रहा है, ये यीशु मसीह के सामने खड़ा है। यीशु मसीह उसके घर नहीं गए हैं, यीशु मसीह रास्ते पर हैं, और वो सूबेदार रास्ते पर ही प्रभु यीशु मसीह से मिलता है। और यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं घर चलूँगा। बोले नहीं प्रभु, मेरा घर इस योग्य नहीं है, आप इतने महान हो, इतने पवित्र हो, मैं आपको अपने घर नहीं बुला सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो आप ऐसा करिए, आप यहाँ से बोलिए, मेरा दास वहाँ चंगा हो जाएगा। तो आज के स्थिति में ये हमारे लिए लागू होता है, क्योंकि आज आप कहीं और बैठे हुए हैं, कोरोना के हालात में आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सूबेदार के पास है, और उसका सेवक घर पर है, रोगी है, बीमार है। तो यहाँ सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह से विनती किया, और वहाँ यीशु मसीह की सामर्थ काम कर रही है जहाँ पर वो दास बीमार था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज आपकी प्रार्थना का प्रभाव किसी के जीवन की चंगाई के लिए, किसी की आत्मिक उन्नति के लिए इतना बड़ा है कि आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हो, आपके साथ प्रभु की उपस्थिति है, लेकिन वहाँ दूसरे स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति आपके प्रार्थना से आशीषित हो रहा है, आपके प्रार्थना से उसको प्रभु चंगाई दे रहे हैं, आपके प्रार्थना से प्रभु उसके जीवन में आत्मिक उन्नति का कार्य कर रहे हैं। ये पैसेज हमको मध्यस्थी की प्रार्थना सिखाता है। इसलिए मध्यस्थी की प्रार्थना, क्योंकि वो सेवक के लिए इस सूबेदार ने प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह से, उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया, और प्रभु यीशु मसीह का कार्य दूसरे स्थान पर जहां वो दास बीमार था वहां पर हो रहा है। यीशु मसीह मौजूद नहीं है, मगर उनकी सामर्थ वहां मौजूद थी, और वो चंगा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है। और आज ऐसे ही यीशु मसीह हमारे पिता के दाहिने बैठे हुए हैं। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे पास है। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो
हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचती हैं, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और वो पिता के द्वारा और वो स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं और यहाँ किसी और व्यक्ति के जीवन में काम हो जाता है। तो देखिए, सब अलग अलग स्थान पर हैं, आप पृथ्वी पर हो, प्रभु स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ हैं और जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो किसी दूसरे स्थान पर है, लेकिन प्रभु प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आपका कार्य आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उस व्यक्ति के जीवन में मिल रहा है और प्रभु का काम स्वर्ग से पृथ्वी पर उस दूसरे व्यक्ति के जीवन में हो रहा है। यह है प्रार्थना की सामर्थ और इस प्रकार मध्यस्थी की प्रार्थना करने की आवश्यकता है जैसा उस सूबेदार ने किया। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा और आज ये विश्वास पूरे विश्व में है, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे हैं और कहीं और दूसरे व्यक्ति चंगाई पा रहे हैं, कहीं और दूसरे व्यक्ति प्रभु के निकट आ जा रहे हैं, उनका आत्मिक जीवन प्रार्थनाओं के द्वारा बचाया जा रहा है। ये पैसेज आज पूरे विश्व पर लागू हो रहा है, जहाँ कहीं विश्वासी जन प्रभु के नाम से दुआ कर रहे हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि एक विश्वासी व्यक्ति कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उससे प्रार्थना करता है और दूसरे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे चंगाई मिलती है। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि प्रेम हमको सबसे करना है और इस वीडियो में हमने देख लिया कि हम अविश्वासी लोगों के लिए भी अपने जीव के द्वारा प्रेम प्रकट कर सकते हैं, अपने काम के द्वारा प्रेम प्रकट कर सकते हैं और अपने सत्य के द्वारा प्रेम प्रकट कर सकते हैं। और जहाँ तक विश्वासी भाइयों की बात है तो हम उनसे, विश्वासी भाइयों बहनों से, तो हम वचन के द्वारा, जीव के द्वारा, काम के द्वारा, सत्य के द्वारा, ये चारों माध्यम से हम अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। और ये वचन, जीव, काम और सत्य के द्वारा प्रेम कैसे करना है, इसकी परिभाषा ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये संदेश आशीष पूर्ण और प्रभु की उपस्थिति के करीब लाने वाला रहा होगा। हम फिर और एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपस में प्रेम करते रहें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहें और परमेश्वर अपनी आशीष को आपके जीवन में और आपके द्वारा किसी विश्वासी और किसी अविश्वासी दोनों के जीवन में देंगे और लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। फिर से मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।